हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2026 में होने वाली जो परीक्षा है उस परीक्षा में हिंदी ग्रामर से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने की संभावना है डेली प्रैक्टिस में उसे मैं लाई हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह है मानक हिंदी का आधार क्या है। इसमें ऑप्शन है खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी और परिनिष्ठ हिंदी। तो यहाँ मानक हिंदी का पूछा जा रहा है। पहले अपभ्रंश पूर्वी हिंदी था, फिर अपभ्रंश आया परिनिष्ठ हिंदी, उसके बाद हिंदी मानक हिंदी आया। तो मानक हिंदी का जो आधार या बेस रखा गया वह रखा गया खड़ी बोली। तो हम लोग ऑप्शन ए खड़ी बोली के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो शुरू में जब हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और उन 5 वर्ग का 5 वर्ग कौन कौन सा, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो उनमें से जो अल्प प्राण होता है उसमें से पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। तो किसके साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन ए ख, बी ग, सी घ और डी है ठ। तो यहाँ ख, क, ख दूसरा वर्ग है, ग तीसरा है, घ चौथा है और डी में ट, ठ ये भी क्या है दूसरा वर्ग में, दूसरे वर्ग का दूसरा में ठ वर्ण है। तो यहाँ पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो हम लोग ऑप्शन क, ख, ग तीसरा हो गया। ये तीसरा जो है ऑप्शन बी ग के साथ हम लोग जाएंगे। अल्प प्राण ग है। नेक्स्ट है आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जो भी शब्द दिए गए रहते हैं उसके पहले जो प्रत्यय हम लोग लगाते हैं उसे हम लोग उपसर्ग बनाते हैं। तो यहाँ आच्छादन है, आच्छादन शब्द है तो उसके पहले हम लोगों को प्रत्यय जो लगाना है वह कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है आज, अ, आ, आह। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, आ के साथ, नंबर सी। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है, बताना है कि ये कौन सा है। तो जो भी उपसर्ग रहते हैं तो वहाँ भी 2 शब्द रहते हैं, एक प्रत्यय और एक जो मूल शब्द रहता है। तो मूल शब्द के पहले जो हम लोग लगाते हैं वह प्रत्यय रहता है। तो प्रत्यय और जब दोनों मिलाकर के जो शब्द बनाया जाता है वह उसका वह मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है भर पेट, यानी पेट भर कर। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया भ, बी है पेट,
सी प और डी है भर। और बनाना हमें क्या है, भर पेट शब्द दिया गया है। तो हम लोग डी के साथ जाएंगे, भर और पेट। तो ये हमारा उपसर्ग हो गया, भर नंबर डी। नेक्स्ट है प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दिया गया है 3, 2, 4 और 5। तो यहाँ प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये 2 प्रकार के हैं, तद्धित और कृत। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन किसके साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ, 2। इसी तरह से मित्रता शब्द की संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक में जहाँ पर पूरे समूह जाति का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं। पदार्थवाचक जिसमें धातु पदार्थ का बोध होता है, पदार्थवाचक। भाववाचक जिसमें अवस्था का, भाव का, गुण दोष का, उतार चढ़ाव जैसे भावों का पता चलता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चलता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ मित्रता शब्द है, मित्रता से किसी मित्र के अच्छाई बुराई का भाव का पता चल रहा है। तो भाव का जिसमें पता चलता है उसे हम लोग भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी है भाववाचक, हम लोग भाववाचक के साथ जाएंगे। क्लियर। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का भेद कौन सा है। सर्वनाम के भेद हैं ऑप्शन में अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो यहाँ अनिश्चय जिसमें कोई निश्चिंतता न हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, जिसमें निश्चय हो निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक जिसमें कर्ता प्रश्न करता है प्रश्नवाचक, और संबंधवाचक जिसमें एक दूसरे के साथ संबंध होता है जुड़ा हुआ। तो यहाँ जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ क्या है, 2 वाक्य यहाँ पर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन दोनों में क्या है, एक दूसरे से में संबंध है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, संबंध। मीनिंग क्या हो जाएगा, ये मुहावरा है, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वनाम है घर, ऑप्शन बी है आप, सी पहाड़, डी नदी। तो हम लोग इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सर्वनाम, इन सारे ऑप्शन में से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ घर क्या है, घर तो संज्ञा है, पहाड़ क्या है, संज्ञा है, नदी भी क्या है, ये भी है संज्ञा। तो यहाँ सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो ये सर्वनाम यहाँ क्या है, आप अलग है, यह संज्ञा के जगह पर आप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ये हमारा सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को प्रकट करता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो यहाँ
विशेषण पूछा गया है, कंटक, अवरोधक, चुनौती, संघर्षपूर्ण चुनौती किसी को दिया जाता है, यह कोई विशेषता नहीं है। राही, वो भी हमारी विशेषता नहीं हुई। क्रोधी, जो क्रोध करता है, जैसे राम क्रोधी व्यक्ति है, तो यहाँ राम की विशेषता प्रकट हो रही है कि राम किस तरह का व्यक्ति है, वो क्रोधी व्यक्ति है। यहाँ राम की विशेषता प्रकट हो रही है। तो जिसमें किसी की विशेषता प्रकट हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही, तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे हम लोग? ऑप्शन ए, क्रोधी के साथ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, दिलाना, हंसना, उठना। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें किसी को प्रेरणा दी जा रही हो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ चलना, चलने के लिए तो प्रेरित नहीं किया जा रहा है। हंसना, उठना, ये सारी चीज़ें प्रेरणा तो नहीं दी जा रही इसके लिए। तो दिलाना, किसी को प्रेरित किया जा रहा है, तो दिलाना क्या हो गया? यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। देना और यहाँ नौ जो लग गया है, ये क्रिया हमारी होगी। तो यहाँ ऑप्शन बी है, दिलाना। क्लियर? तो इस तरह के ही एमसीक्यू क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाना न भूलें।